शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। 4 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश करेगी ईडी। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आज मुंबई दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 90वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में इंडिया अलायंस के आरोपों पर और ईडी के एक्शन पर दिया जवाब। कहा, ईडी स्वतंत्र है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं। पीएम मोदी ने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। कहा, बॉन्ड की वजह से पता चला है कि पैसा कहां लिया, कहां दिया, पहले पता नहीं चलता था। मेरठ की रैली में पीएम मोदी का भ्रष्टाचार पर बयान। कहा, मेरा मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने मां भारती का एक अंग काट दिया। कच्चा द्वीप श्रीलंका को सौंपा। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के कामों को गिनाया। कहा, अभी तो अपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। मेरठ के मोदीपुरम में पीएम मोदी की रैली। बीजेपी कैंडिडेट अरुण गोविल के लिए मांगे वोट। सीएम योगी जयंत चौधरी रहे मौजूद। 2014 के बाद पीएम ने देश की तस्वीर बदली, किसानों को सम्मान दिया। सीएम योगी का बयान। सीएम योगी बोले, कांग्रेस राज में मेरठ ने दंगा पॉलिसी को झेला। इस बार चुनाव माफिया राज बनाम कानून राज होगा। मेरठ की रैली में बोले हरियाणा के सीएम नायब सैनी, मोदी सरकार ने किसान, गरीब और युवाओं को मिल रही है प्राथमिकता। 4 अप्रैल को बिहार और बंगाल के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। जमुई और कूच बिहार में करेंगे जनसभा। 6 अप्रैल को सहारनपुर, 9 अप्रैल को पीलीभीत, 16 अप्रैल को मुरादाबाद में रैली कर सकते हैं पीएम मोदी। कच्चा द्वीप पर मामले पर कांग्रेस चीफ खड़गे का सवाल। पीएम बताएं, पिछले 10 साल में कच्चा द्वीप वापस लाने के लिए क्या किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ रैली। विपक्षी नेताओं और पार्टियों पर एक्शन का विरोध। सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता रैली में हुए शामिल। मंच पर केजरीवाल की पत्नी सुनीता के बगल में बैठी दिखी सोनिया। रैली में सुनीता ने पति केजरीवाल का पढ़ा संदेश। कहा, कुछ लोग भारत से नफरत करते हैं, भारत मां आज दुखी है, दर्द में है। सुनीता ने अरविंद केजरीवाल को बताया शेर। कहा, जेल में ज्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे, वो सच्चे देशभक्त हैं। देश का लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाहों से संविधान और लोकतंत्र को बचाना है, पंजाब के सीएम मान का बयान। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, लोकतंत्र पर हमला, हमें लोकतंत्र बचाना है, शरद पवार का बयान। कांग्रेस चीफ खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को बताया जहर। कहा, चुनाव में इन्हें मौका देने की जरूरत नहीं, इन्होंने देश को बर्बाद किया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, वो संविधान को मिटाना चाहती है, संविधान गया तो आरक्षण गया। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर आरोप। कहा, वो मैच फिक्सिंग से चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव से पहले हमारे 2 खिलाड़ियों को किया अरेस्ट। राहुल गांधी ने खाते को फ्रीज करने का मुद्दा उठाया। कहा, हमें चुनाव प्रचार करने से रोकने की कोशिश, आवाज को दबा नहीं सकते। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को भगवान राम का संदेश दिलाया याद। कहा, सत्ता हमेशा नहीं रहती है, अहंकार चूर चूर होता है। प्रियंका गांधी की मांग, केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तुरंत रिहाई हो, बीजेपी को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने रामलीला मैदान में भरी हुंकार। कहा, हम दिल्ली आएंगे, दिल्ली वाले बाहर जाएंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी को ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी बताया। पूछा, केजरीवाल से बीजेपी डरती क्यों है। देश में आज अघोषित इमरजेंसी है, देश को बांटने की हो रही है कोशिश। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का आरोप। शेरों को ही पिंजरे में डाला जाता है, इंडिया अलायंस के नेता गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं है, तेजस्वी यादव की 2 टूक। रैली में एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने दी सलाह। कहा, जेल में बंद नेताओं को बाहर निकालने के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़नी होगी। देश मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ना कोई वकील ना कोई अपील, सीधे जेल हो रही है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी ने भी रैली को किया संबोधित। तो बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस करने का आरोप लगाया। इंडिया अलायंस एकजुट है, बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ है, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का बयान। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, विरोध करने वालों को जेल में डाला जा रहा है। उद्धव ने अब की बार बीजेपी तड़ी पार का लगाया नारा। सीपीआई नेता डी राजा का बयान। इंडिया अलायंस देश और संविधान बचाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए एकजुट है। भारत की राजनीति में एक नई ऊर्जा पैदा हुई है, तानाशाही ताकतों को हराएगी। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी को उम्मीद। टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन का बयान। टीएमसी इंडिया अलायंस के साथ है, आज लड़ाई बीजेपी बनाम डेमोक्रेसी है।
देश देख रहा है मोदी सरकार कैसे चुनाव लड़ रही है। लोकतंत्र और संविधान पर हमले हो रहे हैं। सीपीआई एमएल लीडर दीपांकर भट्टाचार्य का बयान। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने साधा निशाना, कहा लुटेरों के साथ है कांग्रेस क्योंकि उसने भी देश को लूटा। इंडिया अलायंस की रैली पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, यह परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छिपाओ रैली थी। केजरीवाल और हेमंत सोरेन भ्रष्ट हैं, उनकी जगह जेल में ही है, यही पीएम मोदी की गारंटी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी तानाशाही शासन के उदय की पहचान। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। पार्टी ने राजनाथ सिंह को बनाया है कमेटी का अध्यक्ष। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संयोजक और पीयूष गोयल को मैनिफेस्टो कमेटी के सह संयोजक बनाए गए हैं। कमेटी में कुल 27 मेंबर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हाथरस, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर जाएंगे। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलनों को करेंगे संबोधित। राजस्थान दौरे के दूसरे दिन आज जोधपुर में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लोकसभा चुनाव कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी शक्ति केंद्र के प्रमुखों के सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीकर में किया रोड शो। राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज से नागपुर में लोक संवाद यात्रा शुरू करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से करेंगे संवाद। नितिन गडकरी ने आरोपों का किया खंडन, कहा जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जिन्हें आपत्ति है कोर्ट जाए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, कहा प्रकाश अंबेडकर अब एमवीए का हिस्सा नहीं। नाना पटोले ने प्रकाश अंबेडकर पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। कहा गठबंधन के चलते अंबेडकर को ऑफर सीट पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। नाना पटोले के बयान के बाद वंचित बहुजन अघाड़ी ने 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। अब तक कुल 29 उम्मीदवार घोषित किए गए। बिहार में आरजेडी की पहली लिस्ट आज हो सकती है जारी। पार्टी ने अपने कोटे की सभी 26 सीटों पर प्रत्याशी तय कर लिए। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य आज से शुरू करेंगी प्रचार। सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ मंदिर में करेंगी शुरुआत। सारण सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें। मालवा की एक रैली में दिग्विजय सिंह ने लोगों से ईवीएम को लेकर पूछा सवाल। लोगों ने बैलेट पेपर से चुनाव के पक्ष में उठाए थे हाथ। दिग्विजय सिंह के बयान पर एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का पलटवार, पूछा हार का डर इतना सता रहा है तो क्यों लड़ रहे हैं चुनाव। यूपी में एआईएमआईएम और अपना दल कमेरावादी ने मिलाया हाथ। गठबंधन का नाम पीडीएम रखा। अखिलेश की पीडीए पर पल्लवी पटेल ने कसा तंज, कहा ए को लेकर है कंफ्यूज, इसलिए हमने एम को जोड़ा। पल्लवी पटेल के साथ मिलकर लंबी लड़ाई लड़ेंगे, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। पश्चिम बंगाल के मंत्री उदयन गुहा के काफिले पर कूच बिहार इलाके में हमला। केंद्रीय मंत्री ने सिद्ध प्रमाणिक के समर्थकों पर लगाया आरोप। उदयन गुहा ने कहा उनका टारगेट उदयन गुहा का है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे उदयन गुहा को बैठा देते हैं तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी में जनसभा को संबोधित किया। बोले चुनाव के बाद भी मोदी की गारंटी में जो वादे हैं वो पूरे किए जाएंगे। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कांग्रेसियों का बाय बाय हो रहा है, उनकी तरफ से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो गई है और उनके पास ना नीति है, ना नियत, ना नेता। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने पुडुचेरी में चलाया चुनाव अभियान। रोड शो के जरिए पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। ब्याजी तहखाने को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तत्काल पूजा रोकने की मांग। एमपी के भोजशाला में एसआई सर्वे रुकवाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रविवार को 10वें दिन भी एसआई का सर्वे रहा जारी। दंगा मामले में मौलाना तौकीर रजा को आज कोर्ट के सामने होना है पेश। 2 बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में नहीं किया सरेंडर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गाजीपुर पहुंचे। मुख्तार अंसारी के घर परिवार के मिलकर प्रकट की संवेदना। लखनऊ में एक कांस्टेबल फयाज खान को सस्पेंड करने के लिए चुनाव आयोग ने मांगी गई परमिशन। मुख्तार अंसारी के समर्थन में मोबाइल में स्टेटस लगाने का मामला। गाजीपुर में अफजाल अंसारी से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, भाई मुख्तार की मौत पर जताई संवेदना। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। मुख्तार अंसारी की सरकारी तंत्र ने की हत्या। यूपी में कानून का मजाक बना रही है सरकार। कौशाम्बी पुलिस ने राजू पाल हत्याकांड के आरोपी अब्दुल कवी के भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। अदालत के आदेश पर कुर्की का नोटिस घर पर चस्पा किया। हरियाणा के गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू पर ईडी का एक्शन। 17 करोड़ 82 लाख की चल रही और अचल संपत्ति की अटैच। संदेशखाली हिंसा मामले में सीबीआई का एक्शन। शेख शाहजहां के भाई आलमगीर को बशीरहाट कोर्ट में किया पेश।
CUET UG की आवेदन तारीख दूसरी बार बढ़ी, 5 अप्रैल तक कर सकते हैं अप्लाई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली कैंप पर पुलिस का एक्शन, मौके से IED बरामद किया गया। बंगाल के जलपाईगुड़ी में काल बैसाखी तूफान का कहर, करीब 4 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। तूफान की वजह से जलपाईगुड़ी में पेड़ों के साथ घरों की छतें भी उड़ गईं, कई घर और दीवारों ढह गई, खेत खलियान भी तहस नहस। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया, चक्रवात प्रभावित लोगों से की मुलाकात। जलपाईगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चक्रवात प्रभावित लोगों से बातचीत की, हर संभव मदद का दिया भरोसा। पीएम मोदी ने भी जलपाईगुड़ी तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना, अधिकारियों को प्रभावित लोगों को उचित सहायता सुनिश्चित करने को कहा। असम के गुवाहाटी में बदला मौसम का मिजाज, तेज तूफान के साथ हुई बारिश, कई घरों को पहुंचा नुकसान। गुवाहाटी में भारी बारिश का कहर, गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर छत का एक हिस्सा गिरा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बेकाबू होकर पलटा पिकअप, हादसे में 3 लोगों की मौत, 18 लोग घायल। हिजबुल्ला आतंकियों ने लेबनान इजराइल सीमा पर किया जोरदार हमला, इजरायली सैन्य चौकियों को बनाया निशाना। गाजा के शिफा अस्पताल में इजरायली सेना ने की छापेमारी, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। इजरायली सेना ने गाजा समुद्र तट पर 2 फिलिस्तीनियों को गोली मारी, गोलीबारी का वीडियो सामने आया। इजराइल में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। ईस्टर पर पोप फ्रांसिस का संबोधन, गाजा में सीज फायर और रूस यूक्रेन कैदियों की अदला बदली का अपील की। सीरिया में कार के ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत, 23 घायल। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का दावा। यूएस में शॉपिंग मॉल के बाहर गोलीबारी, 7 लोग घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के आज होगी भिड़ंत, शाम 7:30 बजे से मुंबई में शुरू होगा मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रन से हराया। दिल्ली ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में पहली बार जीत हासिल की। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए। MS धोनी ने 16 बॉल पर नाबाद 37 रन की पारी खेली। दिल्ली के लिए कप्तान ऋषभ पंत ने जड़ी 50, डेविड वार्नर ने IPL करियर का 62वां अर्धशतक लगाया, पृथ्वी शॉ ने 43 रन बनाए। MS धोनी ने रचा इतिहास, T20 क्रिकेट में 300 कैच वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बने। सनराइजर्स हैदराबाद को गुजरात टाइटंस ने दी मात, अहमदाबाद में 7 विकेट से जीत हासिल की।